साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये चर्चा करेंगे हम लोग कि जो हमारा पाई है वो अपरिमेय होता है कि परिमेय होता है। वास्तव में पाई हमारा जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी पाई जो है वो अपरिमेय है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि वास्तव में पाई को अपरिमेय क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, वास्तव में यदि आप पाई को लेते हैं तो पाई वास्तव में जो है आपका एक अपरिमेय नंबर होता है, यानी अपरिमेय संख्या होती है। पाई का कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई के मान होते हैं 22/7, यानी जो इसका लगभग में मान होता है 22/7 या उसी का लगभग में मान 3.14, तो ये जो आपके हैं यानी जो इसके मान हैं, यानी यह जो है 22/7 या 3.14, ये दोनों मान इसके जो है परिमेय होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ पाई दिया हुआ है तो ये आपका अपरिमेय है। तो आखिरकार क्यों इसे अपरिमेय बोला जा रहा है, इसे परिमेय बोला जा रहा है? तो देखिए, परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होंगी जो भिन्न के रूप में लिखी गई हैं, यानी जिन्हें भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं या लिखी गई हों, वे सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या में आती हैं। बट जो है उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो P/Q के रूप में होंगी और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वे सारे नंबर आपके परिमेय नंबर की कैटेगरी में आते हैं। पहली बात ध्यान में रखना है यहाँ कि P और Q का पूर्णांक होना बहुत जरूरी है। अगर ये पूर्णांक नहीं है, यानी P का मतलब अंश हो गया, Q का मतलब हर, तो इसे P और Q को पूर्णांक होना जरूरी है। अगर वो पूर्णांक के रूप में है तो निश्चित रूप से परिमेय होंगी। लेकिन आपका शून्य भी पूर्णांक होता है। जैसे आप संख्या रेखा लेते हैं, जब भी आप संख्या रेखा पूर्णांकी बनाते हैं तो 0 और 0 के राइट साइड जाते हैं आप, तो 1 2 3 4 ऐसे आपका धन पूर्णांक आता है, और लेफ्ट साइड जाएंगे -1 -2 -3 -4। तो ये आपकी जो है पूरी जो नंबर लाइन है ये पूर्णांकी है, यानी ये सभी आपके पूर्णांक हैं। ये राइट साइड वाला धन पूर्णांक, लेफ्ट ऋण पूर्णांक, और ये 0। तो ये शून्य से लेकर के जो भी गिनती की संख्याएं हैं या -1 -2, ये सभी पूर्णांक, अगर ये सारे नंबर अंश और हर इसी तरह से दिए जाएं, बशर्ते हर जीरो नहीं, शून्य पूर्णांक हर में नहीं आना चाहिए। आपका हर जीरो, जैसे मान लीजिए अगर आपका 0/1 लिखा गया है, अगर आपका कहीं पे 0/1 लिखा गया है तो देखिए 0 वास्तव में आपका पूर्णांक भी है और परिमेय। जैसे मान लीजिए 0 लिखा गया तो भाई 0 को क्या लिख सकते हैं आप? 0/1 लिख सकते हैं। और अगर किसी 0 में अगर किसी भी संख्या से भागा देंगे तो आल वैल्यू क्या आएगा उसका? 0। तो हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, यानी इसे हम P/Q का रूप दे सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका मान 1 है, हर 0 नहीं है। तो कहने का मतलब शून्य आपका एक, पहली बात तो पूर्णांक भी है और साथ में आपका परिमेय भी हो जाएगा, यानी इसे परिमेय संख्या भी बोलेंगे आप। अगर इसी को अगर आपने लिख दिया 5/0 तो इसका मान देखते हैं अनंत हो जाएगा, यानी आपका अंश तो 5 है लेकिन हर शून्य पूर्णांक है। पूर्णांक दोनों हैं, देखिए 5 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, तो आखिरकार पूर्णांकों का अनुपात ही तो परिमेय हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ है कि इसका यहाँ इसके कंडीशन में बताया जाता है परिमेय के कि जो है हर का मान, यानी Q का मान जो हमेशा जो पूर्णांक हर के रूप में आए वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसके पीछे कारण है कि जब आप किसी भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, और जो इन्फिनिटिव हो गया, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो वो निश्चित रूप से परिमेय न होकर के क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यानी 5/0 परिमेय संख्या न होकर के अब अपरिमेय हो जा रही है, क्योंकि उसका मान अनंत तक चला जा रहा है, इन्फिनिटिव है, उसका कोई और अंत है ही नहीं। और जिसका अंत होगा, यानी ऐसी दशमलव संख्या जो या तो रिपीट की जाती हो या कहीं न कहीं उसका अंत हो, तो वही वे सारे नंबर जो होंगे वे आपके परिमेय की कैटेगरी। जैसे मान लीजिए पाई का मान लगभग में 3.14 होता है, तो इसे आप 314/100 तो लिख सकते हैं। भाई इसे आपने P/Q का रूप दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परिमेय है। और 22/7 भी तो आपका जो है परिमेय है ही।
तो ये ध्यान में रखना, यहाँ दोनों ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया -7/3 है, यानी -7/3 दिया गया है, तो यह भी परिमेय संख्या है। भाई निश्चित रूप से जो पूर्णांक है वो निश्चित रूप से परिमेय होगा, ठीक है, बशर्ते ये कंडीशन आपको पता रहे। अब एक चीज़ और समझ लें आप यहाँ पे। अब चलिए थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं कि जिसकी चर्चा करना है कि वास्तव में पाई को अपरिमेय क्यों कहा जा रहा है। तो पाई को इसलिए अपरिमेय कहा जा रहा है भाई कि पाई, पहली बात तो पूर्णांक है ही नहीं, पहली बात पूर्णांक नहीं है, यानी पाई क्या है भाई, पूर्णांक नहीं है। तो जब पाई पूर्णांक है ही नहीं तो वो फिर परिमेय कैसे होगा। दूसरी चीज, एक कारण इसको अपरिमेय होने का और है कि जब आप पाई का मान 3.14 के आगे बढ़ते हैं तो यह मान जो है कभी भी इसका मान कोई एक संख्या दोहराई नहीं जाती, इसके मान जो है बहुत अलग अलग आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट मैं कह रहा हूँ 3.14 के बाद कुछ भी आएगा, या आप 22 में आप 7 से भागा लगा के देखिएगा तो 3.14 के बाद ऐसे अलग अलग नंबर आएंगे। मान लीजिए यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया, फिर 2 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, मतलब कोई एक कंटिन्यू नंबर नहीं दोहराया जाता होगा। तो इसका मतलब क्या है, यह ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा। अगर 22 में 7 से भागा लगाइएगा तो इसका मान ऐसे अनंत चला जाता है, कभी कट ही नहीं पाता। यानी जब जिसके मान भाग देने पर अनंत आए उसका कोई और अंत नहीं हो। या जैसे मान लीजिए अभी आपका 1/3 है, तो ये 3 आप जैसे ही आप करते हैं तो ये आपका 1 में 3 से भागा दीजिएगा तो नहीं जाएगा, 0/3 लिखाना, यानी कहने का मतलब 0.333 ये कंटिन्यू जा रहा है अनंत तक, लेकिन इसे ब्रेक लिया जा सकता है 0.3। तो ये आपका किसी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या में आएगा। भले ही अनंत जा रहा है लेकिन एक नंबर का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, अलग अलग नंबर जो है बार बार आ रहा है। इसका मतलब कि पाई का जो मान 22/7 होता है, जो 3.14 होता है उसके लगभग मान होते हैं। और ये जो यहाँ पे जो नंबर 3.14 जो भी ये नंबर आगे आ रहे हैं कंटिन्यू बदलते रहते हैं, कोई एक फिक्स नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होती। इस नाते से और जो बहुत बड़ा कारण है वो यही है कि चूंकि पाई जो है पूर्णांक है ही नहीं, तो जो पूर्णांक है ही नहीं आपका तो वो परिमेय होगा कैसे, यानी वो आपका अपरिमेय होगा। पूर्णांक संख्याओं का जो अनुपात है वही परिमेय होना है आपका, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पे ये डाउट दूर हो गया कि वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है, इसलिए कि वो पूर्णांक है ही नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया जाता कौड़ी में 3/5, क्या अब आपसे एक सवाल किया जा रहा है, क्या यह परिमेय है कि आपका अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो कौड़ी में 3/5 परिमेय है कि अपरिमेय, तो वास्तव में यह अपरिमेय है। अब आपका जवाब होगा, आपका प्रश्न होगा क्यों भाई। तो देखिए पहली बात, जो कौड़ी में 3 है आपका और 5, तो देखिए कौड़ी में 3 आपका पूर्णांक नहीं है। पहली बात तो कौड़ी में 3 आपका पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक 9, और यह जो है 5 क्या है, आपका पूर्णांक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका अंश पूर्णांक नहीं है, हर पूर्णांक है। अब ये क्यों पूर्णांक नहीं है भाई, देखिए कौड़ी में 3 है ना, अब इसे जब घात का रूप आप दीजिएगा तो कौड़ी की 3 का पावर 1/2 होगा। अब जहाँ देखिए जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसकी जो भी घातें होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने पूर्णांक लिया, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे 2 और 2 की घातें यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, तो भाई इसका मान तो 16 आ गया ना। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए माइनस यहाँ पे 3 ले लिया और इसकी पावर 4 लगा दिया तो इसका मान 81 हुआ ना। तो कहने का मतलब जो भी पूर्णांक होगा अगर उसकी हमेशा घातें स्वतंत्र होती हैं। अगर 2 है और उसकी घात 1/2 लगाएंगे तो 2 का पावर 1/2, कहीं संख्या रेखा पे आपने देखा है कि 2 की घातें 1/2 कहीं पूर्णांक है आपका। तो 2 का पावर 1/2 पूर्णांक है ही नहीं। जो पूर्णांक है ही नहीं तो वास्तव में परिमेय होगा ही नहीं, यानी वो अपरिमेय है। यहाँ पे कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 आपकी कौड़ी में 3 आपका क्या है भाई, पूर्णांक नहीं है तो वो अपरिमेय हो गया। 5 भले परिमेय है तो एक अपरिमेय है एक परिमेय है, तो फिर कहाँ से आपका परिमेय होगा, वो अपरिमेय ही माना जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।